दोस्तों, मशरिक़ वस्ती में एक ऐसी खामोश पेशरफ्त हो रही है जिसने आलमी ताकतों की नज़रें अपनी तरफ खींच ली है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुबीना खुफिया बातचीत के बारे में नई मालूमात सामने आ रही है, जबकि पाकिस्तान और कतर के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। आखिर पीछे पर्दा क्या चल रहा है? क्या खिता किसी बड़े तसादुम के करीब है या कोई ऐसा मुआहदा होने वाला है जो पूरे मंजरनामा को बदल देगा? वीडियो के आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि आगे आने वाली तफसीलात आपको हैरान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी भयानक और खौफनाक भू राजनीति के उस बंद कमरे में ले जाना चाहता हूं जहां इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो आने वाले समय में दुनिया का नक्शा, दुनिया की अर्थव्यवस्था और शायद आपके और हमारे घर की रसोई का बजट भी पूरी तरह से तय करने वाला है। जरा तसव्वुर कीजिए, स्विट्जरलैंड का वो बेहद खूबसूरत, शांत और बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ ब्यूरगेनस्टॉक रिसोर्ट। दूर से देखने में यह जगह किसी हसीन जन्नत से कम नहीं लगती। वहां की ठंडी हवाएं, वो देवदार के पेड़ और वो शांत वादियां। लेकिन दोस्तों, इस शांत जन्नत के बीच आज दुनिया की सबसे सुलगती हुई, सबसे तनावपूर्ण और सबसे ज्यादा बारूदी गंध वाली मेज सजी हुई है। एक तरफ है दुनिया का वो स्वयंभू सुपर पावर जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया हाँकने का दावा करता है, यानी अमेरिका। और दूसरी तरफ है वो मुल्क जिसने पिछले कई दशकों से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे लगातार चुनौती दी है, उसके कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सीना तानकर सामना किया है और मध्य पूर्व में अमेरिका की नींद हराम करके रखी है, यानी ईरान। दोस्तों, यह कोई आम कूटनीतिक मुलाकात या चाय पर चर्चा नहीं है। यह दशकों की उस पुरानी दुश्मनी, युद्ध के उन गहरे रिश्ते हुए घावों और उस खौफनाक भू राजनीति का चरम बिंदु है जो कभी भी एक तीसरे विश्व युद्ध की भयानक चिंगारी भड़का सकता है। अब आप खुद सोचेंगे और पूछेंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान, जो एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, वो अचानक एक मेज पर आए कैसे? इन दो कट्टर दुश्मनों को एक साथ बिठाने का यह असंभव सा करिश्मा किया किसने है? तो दोस्तों, यहां एंट्री होती है उन खिलाड़ियों की जो इस पूरी भू राजनीति में सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाला और सबसे विरोधाभासी किरदार निभा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और कतर की। जरा पाकिस्तान की स्थिति पर गौर कीजिए। एक तरफ वो पाकिस्तान है जो खुद अपने घर में भयंकर कंगाली, आसमान छूती महंगाई, आटे दाल के लाले और भयंकर राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, जिसके अपने घर में आग लगी है। वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज अमेरिका और ईरान के बीच आग बुझाने और पुल बनने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की असली ताकत, वहां के हुक्मरान यानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद वहां मौजूद होकर इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, क्या पाकिस्तान अपनी इस सक्रिय मध्यस्थता से दुनिया को और खासकर अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वो आज भी इस्लामी दुनिया और पश्चिमी देशों के बीच सबसे अहम और मजबूत कड़ी है? क्या वो इस कूटनीति के जरिए अपने लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज जुगाड़ना चाहता है? वहीं दूसरी तरफ कतर है। कतर हमेशा से इस तरह की जटिल भू राजनीति का बहुत ही खामोश और माहिर खिलाड़ी रहा है, चाहे वो अमेरिका और तालिबान की वार्ता हो या फिर हमास का मसला। कतर अपनी उसी पुरानी शांत लेकिन बेहद असरदार कूटनीतिक महारत के साथ इस बार भी इस भयानक कूटनीतिक खाई को पाटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि इन बंद कमरों में उन भारी भरकम दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है? आखिर दांव पर क्या क्या लगा है? मैं आपको बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझाता हूं। इस थका देने वाली, पसीने छुड़ा देने वाली और रातों की नींद उड़ा देने वाली बातचीत का जो सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र है, वो है ईरान के तेल निर्यात पर लगे हुए अमेरिका के भारी भरकम और गला घोंटने वाले प्रतिबंध। ईरान चाहता है कि उसे खुले अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना किसी खौफ और बिना किसी पाबंदी के अपना तेल बेचने की तुरंत आजादी मिले। इसके साथ ही विदेश में दुनिया के अलग अलग बैंकों में फ्रीज पड़ी उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ चंद अरब डॉलरों या तेल की नहीं है। बात है दुनिया के उस सबसे अहम, सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते की, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यह सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है दोस्तों, इसे आप दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा कह सकते हैं।
पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। जरा सोचकर देखिए, अगर इस भू राजनीति में कोई चूक हो गई, अगर बात बिगड़ गई और यह रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। दुनिया भर की फैक्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी। आपके और हमारे मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डीजल आज हमें मिल रहा है, उसकी कीमतें रातों रात आसमान फाड़ देंगी और पूरी दुनिया एक ऐसे भयंकर आर्थिक मंदी के दलदल में धंस जाएगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। अब जरा इन दोनों देशों के उन नुमाइंदों पर नजर डालिए जो इस मेज के दोनों तरफ एक दूसरे को घूरते हुए बैठे हैं। अमेरिका की तरफ से इस बेहद नाजुक मोर्चे को संभाला है उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने, और उनके साथ कोई नौसिखिए या मामूली अधिकारी नहीं है, बल्कि सीधे ट्रंप के सबसे करीबी, उनके सबसे भरोसेमंद और कूटनीति के चतुर खिलाड़ी स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर जैसे दिग्गज वहां मौजूद हैं। जारेड कुशनर वो शख्स हैं जो मध्य पूर्व की भू राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। ये वो पूरी टीम है जो सीधे तौर पर अमेरिकी प्रशासन के विजन और उनके भारी दबाव की नीति को वहां उस मैच पर लागू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इस कूटनीतिक युद्ध में अपने सबसे कद्दावर, सबसे सख्त और सबसे अनुभवी चेहरों को आगे कर दिया है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की कमान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हाथों में है। गालिबाफ कोई आम राजनेता नहीं है दोस्तों, वो ईरान की सेना और उसकी सुरक्षा नीतियों की मजबूत रीढ़ माने जाते हैं। अरागची वो सुलझे हुए लेकिन सख्त डिप्लोमैट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ इसी तरह की जटिल वार्ताओं में, इसी तरह की भू राजनीति में उनके पसीने छुड़ाने में गुजारा है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो किसी भी भारी से भारी दबाव के आगे न झुकना जानते हैं, न टूटना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हर बड़ी सस्पेंस फिल्म या हर बड़ी कहानी में एक ऐसा पेंच होता है जो पूरी बाजी पलट सकता है, यहां भी वो पेंच मौजूद है, और वो पेंच है लेबनान। ईरान ने मेज पर बैठते ही बहुत साफ, बहुत दो टूक और बहुत ही कड़े शब्दों में कह दिया है कि वो सिर्फ चंद डॉलर या तेल बेचने के लाइसेंस के लिए इस मेज पर नहीं बैठा है। ईरान की सबसे बड़ी और सबसे सख्त शर्त यह है कि इस डील में लेबनान में चल रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के भयानक और खूनी संघर्ष को भी शामिल किया जाए। ईरान साफ चाहता है कि इजराइल लेबनान पर अपने अंधाधुंध सैन्य अभियान तुरंत रोके। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से इसके लिए राजी होगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का अपना एक बिल्कुल अलग और कड़ा एजेंडा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के एक एक पन्ने को दुनिया के सामने पारदर्शी बनाए। वो चाहता है कि ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों, चाहे वो यमन में हो, इराक में हो या लेबनान में, उन सब पर लगाम कसे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी भू राजनीति का सबसे जिद्दी किरदार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान रोकने को तैयार नहीं है। वो इसे इजराइल के वजूद और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला मानते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह इतने अड़े हुए हों, एक कदम भी पीछे हटने को तैयार ना हो, तो समाधान का रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कैसे? और दोस्तों, जब तनाव इतना ज्यादा हो, जब दोनों तरफ बारूद भरा हो, तो बंद कमरों की उस मेज पर चिंगारियां उठना तो लाजमी है। इस बातचीत के दौरान कई ऐसे उग्र पल आए, कई ऐसे क्षण आए जब लगा कि बस अब सब खत्म, अब यह वार्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। खुद वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर ईरान को एक बेहद सख्त, खुली और सीधी चेतावनी दे डाली। ट्रंप का अंदाज आप जानते हैं, वो धमकाने और दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी उसी वक्त दिखा दिया कि वो किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला मुल्क नहीं है। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप की इस चेतावनी को सिरे से पूरी हिकारत के साथ खारिज कर दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ता से पलटवार करते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रामक कदम का मुंहतोड़, खौफनाक और ऐसा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो पीढ़ियां याद रखेंगी। गालिबाफ यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने तो यहां तक टिप्पणी कर दी कि ट्रंप की ऐसी धमकाने वाली भाषा असल में उनकी अंदरूनी बेचैनी, उनकी घबराहट और उनकी कमजोरी को दर्शाती है। उन्होंने साफ कर दिया कि धमकियों की इस खोखली राजनीति से कोई वास्तविक समाधान कभी नहीं निकल सकता। जरा सोचिए,
दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता को उसी की भाषा में जवाब देना, यही तो वो भू राजनीति है जो ईरान को बाकी मुल्कों से अलग बनाती है। इतनी कड़वाहट, इतनी बयानबाजी और इतनी तल्खी के बावजूद इस पूरी बातचीत की सबसे हैरानी की बात यह रही कि किसी भी पक्ष ने बातचीत की उस मेज को लात मारने की गलती नहीं की। दोनों ही पक्ष बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो यहां से बिना किसी नतीजे के खाली हाथ और गुस्से में उठे तो इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए और खुद उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बाहर आकर प्रगति की बात कही। उन्होंने दुनिया को बताया कि संवाद की राह अभी बंद नहीं हुई है और अब हम तकनीकी स्तर की चर्चाओं की ओर, यानी बारीकियों की ओर बढ़ रहे हैं। यह इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा पक रहा है जो अभी दुनिया की नजरों से दूर है। हालांकि ईरान ने इस पूरी बातचीत में अपनी अकड़, अपनी गरिमा और अपना सख्त संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान के प्रतिनिधियों ने कई मौकों पर अमेरिकी नेताओं के साथ फोटो सेशन करवाने से या औपचारिक रूप से कैमरे के सामने हाथ मिलाने तक से साफ दूरी बनाए रखी। वो दुनिया को और खासकर अपने देश के नागरिकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वो यहां अमेरिका के सामने किसी याचक की तरह, किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर एक बराबर की ताकत की तरह सीना तान कर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, कूटनीति की इस भारी भरकम, घुटन भरी और नीरस दुनिया में कभी कुछ ऐसे वाकये भी हो जाते हैं जो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला देते हैं और माहौल का जो भयानक तनाव है उसे कुछ पल के लिए ही सही कम कर देते हैं। एक बेहद दिलचस्प पल तब आया जब अमेरिका के जेडी वैंस ने अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच एक व्यक्तिगत संबंध का बड़ा ही हल्का फुल्का और मजाकिया जिक्र किया। अब जरा इस दिलचस्प और अजीबोगरीब समीकरण को समझिए। अमेरिका का एक शीर्ष नेता, भारतीय मूल की उसकी पत्नी और पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी। यह दिखाता है कि कैसे इतनी जटिल, इतनी खतरनाक और तनावपूर्ण भू राजनीति में कभी कभी मानवीय और व्यक्तिगत रिश्ते भी एक बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं और दशकों पुराने अविश्वास की बर्फ पिघलाने का काम कर जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपना कूटनीतिक शिष्टाचार निभाते हुए ट्रंप प्रशासन की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की और उम्मीद जताई कि ये चर्चाएं पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति का एक नया सवेरा लेकर आएंगी। पाकिस्तान को इस वक्त शांति की जरूरत भी है और दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करने की भी। दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक और भू राजनीति की प्रक्रिया का असर सिर्फ अमेरिका, सिर्फ ईरान या सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें, शेयर बाजारों की धड़कनें इस वक्त स्विट्जरलैंड के उस रिसोर्ट में अटकी हुई हैं। ट्रंप के उन आक्रामक बयानों के तुरंत बाद ही हमने देखा कि कैसे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई और भारी उतार चढ़ाव शुरू हो गई है। दुनिया डरी हुई है। अगर ईरान को इस बातचीत से कुछ ठोस आर्थिक राहत मिलती है, अगर उसके जमे हुए फंड वापस मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के रास्ते खुलते हैं, तो शायद इस पूरे इलाके में कुछ स्थिरता आ जाए। लेकिन चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं हैं, ये पहाड़ जैसी हैं। परमाणु मुद्दा, खूनी क्षेत्रीय संघर्ष और अविश्वास की जो गहरी अभेद्य दीवार पिछले कई दशकों में खड़ी की गई है, वो महज चंद दिनों की बातचीत से ढह जाएगी, ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल होगी, एक कोरा सपना होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरी भू राजनीति हमें यह सिखाती है कि दुनिया में जब तक दो बड़े दुश्मन आपस में अपना अहंकार छोड़कर संयम और समझदारी से बात नहीं करेंगे, तब तक शांति की कोई राह नहीं खुल सकती। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे क्षण बहुत ही दुर्लभ होते हैं जहां पुरानी और गहरी शत्रुता और खून खराबे के बावजूद संवाद की, बातचीत की कोई खिड़की खुलती है। ईरान हर हाल में अपनी राष्ट्रीय गरिमा को बचाते हुए अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी देना चाहता है और अमेरिका अपना वैश्विक वर्चस्व कायम रखते हुए दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। यह युद्ध के काले साए से निकलकर शांति की तरफ मुड़ने का एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक मौका है। क्या यह देश इस मौके को भुना पाएंगे? क्या पाकिस्तान और कतर की पर्दे के पीछे की मध्यस्थता रंग लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को एक नए और सुरक्षित कल की उम्मीद मिलेगी या फिर हम एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेले जाएंगे? नजरें अब आने वाले दिनों की तकनीकी चर्चाओं,
बंद कमरों की बैठकों और संभावित समझौतों पर टिकी हुई हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी भू राजनीति पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी और हम आपको हर एक सच, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी बिना किसी डर और बिना किसी लाग लपेट के यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।